हेलो बच्चों, आज का हमारा वीडियो है, बात करते हैं प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। इसका जो एग्जाम्पल नंबर कितना है 7 है। पीछे जो 6 तक एग्जाम्पल थे वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। पीछे के क्वेश्चन में था कि भी गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों को हल करो या फिर मूल ज्ञात करो। अब हमें ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास समीकरण है ये 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर में कितना है 0 है। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझना है किस प्रकार। सर्वप्रथम क्या करना है, x² के जो गुणांक होता है या फिर x² के पास वाली संख्या है उसको हमें क्या करना है, हटाना है। वो किस प्रकार हटाते हैं, भाग देकर। जिस प्रकार इधर 2 है तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर। अगर इधर 5 होता तो 5 से भाग देने पर। तो इधर लिखेंगे हम 2 से भाग देने पर। सब में 2 का भाग देना है, यानी 2x² में भी 2 का भाग देंगे, माइनस 5x में भी 2 का भाग देंगे, प्लस 3 में भी 2 का भाग देंगे। सब में 2 का भाग दे दिया तो कितना बनता है भाग देने पर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा x² माइनस इसमें भाग नहीं जाता है तो ये आएगा 5/2x प्लस इधर 3/2 बराबर में कितना रहेगा 0। आगे क्या करना है, जो अचर संख्या है उसको बाहर करना है। जिस प्रकार ये x² माइनस 5/2x, अब ये इधर प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा माइनस के 3/2। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है तो इतना सब में करना है। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं। इधर हमें लिखना है x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा। हमें देखना x का गुणांक कौन सा है, ये x² का गुणांक, ये किसका गुणांक है, x का गुणांक कितना है 5/2। इसका क्या करना है, हमें आधा करना है, यानी 1/2। तो कितना बनता है 5 × 5 2 2 4, 5/4 का वर्ग। इसका करना है वर्ग। अगर 5/4 का हम करते हैं वर्ग तो कितना बनता है, 5 का 25 और 4 का 16। 25/16 को दोनों तरफ जोड़ने पर इतनी बातें सभी जो पूर्ण वर्ग विधि है लिखना है। x के गुणांक का आधा करने के बाद उसका वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद जो संख्या आती है उसको दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। दोनों तरफ एक ही साइड। तो इधर लिखते हैं हम x² माइनस 5/2x, इसमें हम ऐड करेंगे 25/16। इसी प्रकार माइनस 3/2, इसमें भी हम ऐड करेंगे ये 25/16। दोनों तरफ ऐड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, अब जो इधर वाली संख्या है इसको हमें लिखना है a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर हम इसको इस रूप में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब बनता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस संख्या को इस रूप में लिखना है a² यानी x का होल स्क्वायर माइनस, अब लास्ट वाली संख्या लिखते हैं b²। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 5/4 का होल स्क्वायर माइनस इधर लिखना है 2ab। ये 2a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 5/2 बराबर। इधर इन दोनों संख्या को अगर एक साथ करना है तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कितना बनेगा 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 या 24 प्लस ये कितना आएगा 25, माइनस के 24 और प्लस के कितना 25। अगर इस संख्या को, इधर वाली संख्या को अगर हम इस रूप में लिखते हैं तो इसका मतलब बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितना है, ये x
माइनस बी की वैल्यू कितना है 5/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, इधर दिखाई नहीं देता है, तो इधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितना है, ये x माइनस बी की वैल्यू कितना है, ये 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर 24 माइनस के हैं, 25 प्लस के हैं, ज्यादा है प्लस के कितना 1 बटे में कितना आएगा 16। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो इधर आएगा x माइनस 5/4 बराबर में 1 बटे कितना आएगा 16। ये किस में हो जाएगा रूट में, प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। हमें क्या करना है, ये x माइनस ये 5/4, इधर अगर अंडरूट हटाते हैं तो कितना बनता है 1, 16 कितने का बनता है ये 4 का, प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। अब 5/4 के साथ इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ये x के पास में है माइनस का है, जैसे ही x बाहर करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना बनेगा 5/4। अब 5/4 के साथ इस संख्या को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे x बराबर ये 5/4, एक बार लिखेंगे प्लस में 1/4। इसी प्रकार ये x बराबर 5/4, इधर प्लस में लिखा है, अब किस में लिखेंगे हम माइनस में, तो ये कितना आएगा x बराबर, एलसीएम बना हमारा 4, तो ये 5 + 1, तो x बराबर 5 और 1 कितना हुआ 6/4, तो कितना बनता है 3/2। इसी प्रकार ये x बराबर एलसीएम ज्ञात किया तो 4, तो ये 5 - 1, तो x बराबर 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/4, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। तो x का मान कितना है 1 और x का मान कितना है 3/2। ये है हमारी कौन सी पूर्ण वर्ग विधि। एक क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से समझना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है 8 है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 के मूल ज्ञात करने हैं, वो भी कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो ये समीकरण दे रखे हमारे पास है 5x² - 6x और माइनस है ये 2 बराबर में कितना है 0 है। अगर आपने उदाहरण नंबर 7 है अच्छे से समझा है तो सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है, हल करना है। x² का जो गुणांक है उसको हटाना है, x² के जो पास में संख्या वो कितना है 5 है, तो सर्वप्रथम 5 को हटाएंगे। किस प्रकार हटाएंगे, हम इधर लिखेंगे 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, अगर 5 से भाग देते हैं तो कितना बनता है 5x² को 5 से भाग करेंगे, माइनस 6x को भी 5 से भाग करेंगे और माइनस 2 को भी 5 से भाग करते हैं, तो कितना बनता है, इधर आता है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा x² माइनस ये 6/5x और माइनस 2/5 बराबर में कितना रहेगा 0। अब जो अचर संख्या है उसको बाहर करना है, तो ये x² माइनस 6/5x, ये इधर प्लस का है माइनस का है, बाहर करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, 2/5। नेक्स्ट है वो ही लिखेंगे x के गुणांक का आधा, तो इधर लिखेंगे हम x के गुणांक का आधा। x का गुणांक कितना है 6/5, इसका हाफ करते हैं तो 1/2, तो कितना बनता है 6 × 6, 5 × 2 = 10, 6/10। अगर इसको काट के लिखें तो ये कितना बनेगा 3/5 का क्या करना है वर्ग, तो ये 3/5 का अगर वर्ग करते हैं तो ये बनता है 9/5 का 25 को दोनों तरफ जोड़ने पर। अगर पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो सेम बिल्कुल एक ही तरीका है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन
रट लेना है, कहने का मतलब है, यानी 9/25 को दोनों तरफ ऐड करना है। तो इधर लिखते हैं हम x² माइनस 6/5x ऐड करेंगे इसके साथ ये 9/25। इसी प्रकार इधर है 2/5, इसके साथ भी ऐड करेंगे 9/25। अब इधर वाली संख्या है जिस प्रकार 7 नंबर उदाहरण किया था, सेम उसी प्रकार इसको लिखेंगे हम a² माइनस 2ab प्लस b²। इसका मतलब बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर लिखते हैं a² यानी x का स्क्वायर माइनस अंत वाली संख्या लिखते हैं b² यानी 3/5 का ये स्क्वायर, ये 2 का 2, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 6/5 बराबर इधर वाली संख्या है। एक साथ करेंगे तो इसका क्या याद करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना बनता है, एलसीएम आएगा ये 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 बनता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस इधर कितना आएगा 9। अगर इस संख्या को इस रूप में लिखते हैं तो इसका क्या मतलब बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितना है x माइनस बी की वैल्यू कितना है 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 10 और 9 कितने बने 19 बटे में कितना आएगा 25, 19 बटे कितना 25। अब इसको आगे लिखते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं हम। इधर है x माइनस ये 3/5 का होल स्क्वायर बराबर इधर है 19/25। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो इधर आएगा x माइनस 3/5 बराबर में 19/25। ये किस में होगा रूट में। अगर कोई संख्या का रूट निकलता है तो अंडरूट हट जाएगा वरना अंडरूट रहेगा। तो कितना आएगा ये x माइनस ये 3/5 बराबर में आएगा 19/25। कितने का बनता है 5 का, तो 25 से रूट हट जाएगा और 19 पे रहेगा ओनली रूट 19/5। अब हमें क्या करना है, ये किसका होगा प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है। ये x के पास में है माइनस का है, बाहर करेंगे तो किसका होगा, तो x बराबर 3 कितना हो जाएगा 5। अब 3/5 के साथ इस संख्या को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे x बराबर ये 3/5, एक बार लिखते हैं हम प्लस में अंडरूट 19/5 और एक बार 3/5 के साथ में लिखते हैं माइनस के अंडरूट 19/5। दोनों संख्या को अगर एक साथ करना है एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 5, तो कितना आएगा 3 प्लस अंडरूट के कितना 19। इसी प्रकार इसको अगर दोनों को एक साथ करेंगे तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम 5, तो ये आएगा 3 माइनस अंडरूट के कितना ये 19। तो ये x का मान हो जाएगा, x का मान एक तो कितना रहेगा 3 प्लस अंडरूट 19/5, एक 3 माइनस अंडरूट 19 बटे कितना 5। ये है इसके मूल। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है 9 है। पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। समीकरण है हमारा ये 4x² प्लस 3x प्लस ये 5 बराबर में कितना है 0 है। वही प्रक्रिया है, सर्वप्रथम क्या करना है, x² के गुणांक है उसको हटाना है। तो लिखेंगे हम 4 से भाग देने पर, 4 से अगर भाग देते हैं तो 4x² को भी 4 से भाग देंगे, प्लस 3x को भी 4 से भाग देंगे और प्लस 5 को भी 4 से भाग देंगे। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा हमारा x² प्लस ये संख्या कटती नहीं है तो 3/4x भी आएगा, प्लस ये आएगा 5/4 बराबर में कितना रहेगा 0। अब जो अचर संख्या है उसको बाहर करना है, तो ये है x² प्लस 3/4x, ये प्लस का है बाहर करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का 5/4। नेक्स्ट क्या करना है, हमें लिखना है वही x के गुणांक का क्या करना है आधा। इधर लिखेंगे x के गुणांक
का आधा, x का गुणांक कितना है, ये 3/4, इसका क्या करना है आधा, तो कितना बनता है 3/8 का वर्ग, 3/8 का क्या करना है वर्ग, ये 3/8 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 9/16, सॉरी 8 का कितना बनता है 64, 9 कितना 64 को दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर किसको 9/64 को, तो इधर लिखते हैं हम, यानी x² प्लस 3/4x, यानी इधर वाली संख्या इसमें भी ऐड करना है 9/64 बराबर, इधर है माइनस के 5/4, इसमें भी हम ऐड करेंगे कितना, ये 9/64, 9/64, इसको हम उसी रूप में लिखेंगे a² - 2ab + b², तो इसको लिखेंगे हम x का स्क्वायर और इधर आएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 3/16 नहीं है 64 है, तो कितना आएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 3/8 बराबर, इसका अगर हम ज्ञात करते हैं, अगर दोनों संख्या को एक साथ करना है एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम कितना बनेगा, ये 64 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे कितना -80 प्लस इधर कितना आएगा ये 9, इसका मतलब क्या बनता है a + b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू है x प्लस b की वैल्यू है ये 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, इधर वाली संख्या ये 80 माइनस का है 9 प्लस का है, तो कितना बचेगा -71/64। अब हमें इस क्वेश्चन को आगे हल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इधर वाला जो मान है वो किस में है, माइनस के अंदर है, ऋणात्मक है, अगर इधर वाला कोई भी मान है वो ऋणात्मक बनता है तो यानी जो भी हमारे पास समीकरण है इसके कोई मूल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसका मान किसमें है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक के रूप का है, अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं है। अगर इसका मान धनात्मक बनता है, प्लस की संख्या बनता है या फिर 0 बनता है तभी इसके मूल होंगे, अगर इसका मान ऋणात्मक है, माइनस की संख्या है, तो इसके कोई मूल्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है 10 है, इसमें दे रखे है अभी प्रश्नावली 4.1 का उदाहरण 2 का एक जो क्वेश्चन दे रखे है वो हमें हल करना है। वो क्वेश्चन है भी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 मीटर है, क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, वो भी किससे ज्ञात करनी है, द्विघात सूत्र द्वारा हमें वो ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं, हमारे पास दे रखे हैं भूखंड का क्षेत्रफल, इधर हम लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, वो दे रखे है 528 मीटर स्क्वायर। आगे हमें लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार दे रखी है कि लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हम क्या मानेंगे, माना भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई को हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई कितना है x है, इसके दुगने से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो कितना बनता है, 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 2x प्लस कितना 1, ये है इसकी चौड़ाई और ये क्या हो गई लंबाई। अब हमारे पास दे रखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल।
अगर हमें दे रखे हमारे पास है भूखंड का क्षेत्रफल या फिर लिख सकते हो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, वो दे रखे हमारे पास 528। अब अगर कोई आयताकार भूखंड है उसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो फार्मूला लेते हैं हम लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू ये चौड़ाई बराबर है 528। लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई है 2x + 1 इंटू में चौड़ाई कितना है x बराबर है ये 528। अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर में 528। ये संख्या इधर प्लस की है, इधर कर देंगे किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो आएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर में कितना रहेगा, 0। अब हमें इसको किस प्रकार हम गुणनखंड विधि से या फिर पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, अगर कोई विधि का नाम नहीं है तो। लेकिन हमारे पास दे रखे है भी हमें द्विघात सूत्र द्वारा हमें हल करना है, तो हम लिखते हैं इधर द्विघाती सूत्र कौन सा होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस ये 4ac बटे में क्या आएगा 2a। ये है हमारा द्विघाती सूत्र। इससे हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें चाहिए a, b और c का मान। a का मान है हमारे पास 2, b का मान x की जगह कोई संख्या नहीं है तो कितना है 1, और c की वैल्यू है -528। c की वैल्यू कितनी है, -528। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम ओनली इस इतने का मान ज्ञात करते हैं, यानी इसको बोलते हैं d। ओनली d का मान ज्ञात करते हैं, तो वो है b² माइनस ये 4ac। b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही बनता है, -4 का 4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू में c की वैल्यू है -528। तो कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 528 से, किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, तो कितना बनता है 8 8 64, हासिल 6, 8 2 16 और 6 22, हासिल 2, 8 5 40 और 2 42, 4224। अब 4224 और 1 कितना बनता है, ये आएगा 4225, यानी इस पूरे का मान है वो कितना है 4225। अब हम ये द्विघाती फार्मूला काम में लेते हैं, क्या है -b, या फिर आप ये फार्मूला ये मान बाद में भी ज्ञात कर सकते हो, पहले भी ज्ञात कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये है द्विघाती सूत्र है हमारे पास, माइनस का माइनस, b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस। अब इस पूरे का हमने मान ज्ञात कर लिया, तो इसका मान आया है ये 4225 बटे में क्या है 2a, 2, ये 2 का 2 इंटू a की वैल्यू, a का मान कितना है ये 2। हल करते हैं इसको, तो ये आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस। अब जो 4225 है ये किसका मान होता है, ये मान होगा 5 और 5 5 25, 5 6 6 36, 65 का। कितने का मान बनेगा 65 का। ये किसका मान होता है 65 का, बटे में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 4। तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो इधर लिखना है इसको, यानी -1 एक बार प्लस में लिखेंगे, प्लस 65 बटे 4, -1 एक बार माइनस में लिखेंगे, ये 65 बटे में कितना 4। तो कितना बनता है, 65 में से 1 माइनस करते हैं 64,
64/4, 64 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 16। इधर ये माइनस का कितना हुआ 66 बटे कितना 4, 66 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 2 2 2 1 4 1 4 2 4 6 24। ये इस प्रकार पॉइंटों में उत्तर बनता है, वो भी किसका आता है माइनस का। ध्यान रखना है, हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई है वो कभी माइनस में नहीं होती है, तो हमें माइनस वाला मान नहीं रखना है, ओनली हमें किसका मान रखना है प्लस का। यानी x की वैल्यू वो कितना बनी है हमारे पास 16 आया है x का मान। x का मान कितना है 16 है। तो x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था भूखंड की चौड़ाई। तो भूखंड की चौड़ाई इधर लिखते हैं, भूखंड की चौड़ाई वो कितना आ गया 16। अब हमें ज्ञात करना है भूखंड की लंबाई। लंबाई किस प्रकार ज्ञात करते हैं, लंबाई हमने माना है 2x + 1, 2x की वैल्यू है 16 + 1, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 + 1, तो भूखंड की जो लंबाई है वो हमारी कितनी रहेगी 33। चौड़ाई 16 और लंबाई कितनी हो जाएगी 33। ये है द्विघात सूत्र। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना है 11 है। दो ऐसे क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290 है। तो हमें वो धनात्मक पूर्णांक मानना है, तो लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, इसको हम कितना मान लेंगे x। धनात्मक का क्या मतलब होता है प्लस की संख्या। आगे नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, जिस प्रकार मान लीजिए ये धनात्मक संख्या है 1 2 3 4 5, इस प्रकार ये धनात्मक संख्या है। अगर मान लीजिए हमने पहला धनात्मक पूर्णांक 2 को माना है, किसको माना है 2 को। अगर दूसरा हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, वो भी कौन सा विषम धनात्मक की बात हो रही है। अगर पहला हम विषम धनात्मक पूर्णांक 1 मानते हैं, तो दूसरा अगर विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है तो कितना, 1 के बाद कौन सा आता है 3। 3 कब आता है, जब पहले वाले धनात्मक पूर्णांक में 2 क्या करते हैं ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए अगर पहला धनात्मक पूर्णांक हमने 3 माना है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा 5 होगा। 5 कब आएगा, जब पहले में कितना ऐड करते हैं 2 ऐड करते हैं। इसी प्रकार पहला अगर धनात्मक पूर्णांक x माना है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक वो कितना होगा x + 2। तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा हमारा x + कितना 2। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जिनके वर्गों का योग, इधर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या वर्गों का योग बराबर दे रखा है 200 कितना है 90। अब दोनों धनात्मक पूर्णांक है, उसका हमें क्या करना है वर्ग करना है। पहला है x, इसका भी करेंगे वर्ग और प्लस वर्गों का योग। दूसरा पूर्णांक x + 2, इसका भी क्या करेंगे वर्ग, बराबर बनता है ये 290। हल करते हैं तो ये कितना आएगा, x का x² प्लस, इसमें वो फार्मूला काम में लेंगे a + b का होल स्क्वायर। तो कितना बनता है a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बराबर है ये 290। तो ये आएगा x² प्लस इधर भी ये x² प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और ये आएगा 4x प्लस 2 2 4 बराबर में 290। ये x² ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना आएगा 2x² प्लस 4x और प्लस 4। ये इधर वाली संख्या प्लस की है, इधर करेंगे किसकी हो जाएगी माइनस की,
290 बराबर में कितना रहेगा 0। तो ये आएगा 2x² प्लस ये 4x, ये प्लस का है ये माइनस का है, ज्यादा किसका है माइनस का, कितना ज्यादा है 286 बराबर में कितना रहेगा 0। अब ध्यान से देखना है, सब में 2 कॉमन है यानी 2 से डिवाइड है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो कितना बनता है, इधर आएगा x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब आपको अगर कोई विधि का नाम नहीं दे रखा है तो आपको जो अच्छी विधि लगे उस विधि से हल कर सकते हो, जिस प्रकार गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है या फिर द्विघाती सूत्र है, कोई से भी आप हल कर सकते हो। तो हम हल करते हैं द्विघात फार्मूले से हल करते हैं, आसान रहेगा, थोड़ी संख्या बड़ी है तो हम ज्ञात करेंगे वो द्विघात फार्मूले से। द्विघात फार्मूला क्या बनता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में क्या आएगा ये 2a x बराबर। अब इसके लिए हमें क्या करना है, मान मानने हैं a का मान कितना 1, b की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू कितना है -143। ये किसका मान है, c का मान। सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, b इसका मान कितना बनता है अलग से ज्ञात कर लेंगे। तो ये है, इसको कहते हैं विविक्तीकरण यानी d की वैल्यू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू कितना है ये 2 का स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू माइनस c की वैल्यू है 143 माइनस 143। इसको हल करते हैं तो 2 2 कितना ये 4, ये भी माइनस है ये भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को अगर 143 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 12, हंसिल 1 4 चौक 16 1 17, हंसिल 1 4 का 4 और 1 5, 572 और 4 ऐड करते हैं तो ये होगा 576, किस में होगा रूट में। अब द्विघात फार्मूला काम में लेते हैं तो इधर बनता है x बराबर -b, माइनस का माइनस, b की वैल्यू है हमारे पास ये 2 प्लस माइनस, इसका हमने मान याद कर लिया कितना आया रूट के 576 बटे में ये 2, a की वैल्यू है 1 इंटू में 1, हल करते हैं तो ये x बराबर -2 प्लस माइनस 576 है वो कितने का बनता है, 576 होगा 24 का, कितने का होगा 24 का, बटे में क्या आएगा 2a, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा 2। अब क्या करना है, इसको अलग करके लिखना है, एक बार प्लस वाला निशान लेना है और एक बार माइनस वाला। तो ये आएगा x बराबर -2, एक बार प्लस वाला रखते हैं प्लस के 24/2 और एक बार x बराबर ये -2, एक बार माइनस वाला निशान रखते हैं 24 बटे में कितना 2। तो कितना बनता है x बराबर, ये -2 है 24 प्लस के हैं तो कितने बचते हैं प्लस के आएगा ये 22 बटे में 2, 22 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 11, यानी x की वैल्यू कितनी हुई 11। इसी प्रकार इससे अगर याद करें तो ये आएगा -2 और -24 -26 बटे में 2, तो x की वैल्यू आएगी कितना 13। एक आया है -11 और दूसरा आया -13। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का क्या मतलब होता है, हमें प्लस वाली संख्या रखनी है, माइनस वाली संख्या नहीं रखेंगे हम, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, हमें ओनली प्लस की संख्या चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आई है 11, यानी कहने का क्या मतलब है वो पहला धनात्मक पूर्णांक, इधर लिख सकते हो पहला, या फिर इधर जो लिखा गया है अंत में भी लिख सकते हो, इधर जगह नहीं है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x की वैल्यू कितना आई है 11, जो पहला पूर्णांक माना था वो कितना 11, और दूसरा पूर्णांक x + 2, x की वैल्यू है 11 प्लस के 2, तो कितना बनता है 11 और 2 कितना 13। तो पहला धनात्मक पूर्णांक 11 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है 13। आप चेक कर सकते हो, अगर इसके वर्ग करने पर अगर दोनों को ऐड करते हैं तो वर्गों का जो योग है वो कितना बनता है 290।